आज के मॉडर्न बिजनेसेस को अपनी सेल्स मैनेज करने के लिए दो तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है। एक सेल एजेंट का प्रॉब्लम और एक कंपनी का अपना प्रॉब्लम है। सेल एजेंट का प्रॉब्लम यह है कि उसको ये नहीं पता चलता कि मैं लीड्स कहाँ से जनरेट करूं, किस लीड्स के ऊपर काम करूं, किस मार्केट के अंदर काम करूं, अपनी सेल्स को किस तरीके से इंप्रूव करूं और टारगेट्स को कैसे अचीव करूं। और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि उसको यही नहीं पता चलता कि उसके जो एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट है, वो काम कर रहे हैं या फिर वो घर में जाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इन दो तरह के चैलेंजेस का अमूमन सामना रहता है और ये तभी इनको ओवरकम करने के लिए मार्केट के अंदर सीआरएम सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सीआरएम सॉल्यूशन को यूज करके ही इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसी पर बात करूंगा कि कैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज करके कंपनीज अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं और इन सीआरएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बगैर कंपनी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एब्रीवेशन है और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कस्टमर के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए और कंपनी अपने सेल्स साइकिल को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है या फिर टेक्निक्स को यूज करती है, तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर इन सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इन सीआरएम सॉल्यूशंस को गैर मौजूदगी के अंदर जो कंपनीज इन सीआरएम सॉल्यूशन को यूज नहीं करती उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें आज की इस वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे की चैलेंजेस की बात करूंगा जो कि डायरेक्टली सेल्स के ऊपर उनका असर होता है। पहला, कस्टमर का डाटा। कस्टमर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे भी ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर का डाटा सेंट्रलाइज्ड हो। इंफॉर्मेशन जो है वो विद इन डिपार्टमेंट जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल और अवेलेबल हो। अब जो लोग सीआरएम, जो कंपनी सीआरएम सिस्टम को यूज नहीं करती, तो कस्टमर का डाटा मान लीजिए कि वो एक्सेल के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो जितनी भी कस्टमर के साथ जितनी भी इंटरेक्शन है, जितनी भी उसके साथ लॉग है, वो थ्रू ईमेल्स है या फिर टेलीफोन कॉल्स हैं, तो कस्टमर के साथ जितनी भी इंटरेक्शन हो चुकी है वो सेपरेटली पड़ी हुई है और जो कस्टमर का डाटा है, कस्टमर के कांटेक्ट की डिटेल है, वो सेपरेटली पड़ी हुई है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को जब कंपाइल करना होता है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। नंबर 2, लीड का मैनेज करना, प्रॉपरली मैनेज करना। कंपनीज जो हैं वो अगर सीआरएम सॉल्यूशन यूज नहीं कर रही और एक्सेल को यूज कर रही हैं, तो एक्सेल के ऊपर डाटा को मेंटेन करना, उनके कॉन्टैक्ट, उनके ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स को मेंटेन करना, तो बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड हो जाएगी। डिफरेंट शीट्स के अंदर डाटा को मैनेज करना पड़ेगा। अगेन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और फिर उसको रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, बकायदा उस इन लीड्स की सॉर्टिंग करना, रीजन वाइज सॉर्टिंग करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज वाइज सॉर्टिंग करना, लीड्स के जो बिहेवियर हैं उनसे रिलेटेड सॉर्टेड करना। तो एक्सेल के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए। नंबर 3, फॉलो अप। लीड लीड का डाटा मेंटेन कर लिया, अब लीड को पोटेंशियल लीड में कन्वर्ट करने के लिए और पोटेंशियल लीड को सेल्स क्लोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव जो फॉलो अप की जरूरत होती है। अब एक जो सेल्स एजेंट है वो डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल लीड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, एट ए टाइम मल्टीपल लीड्स के ऊपर काम कर रहा होता है और किसी लीड का कुछ स्टेटस होता है, दूसरी लीड का कुछ स्टेटस होता है। एक लीड जो है वो उसके साथ मीटिंग प्लान करनी है, एक लीड जो है वो उसके साथ टेक्निकल जो पीपल हैं उनके साथ मीटिंग प्लान करनी है। तो अगर फॉलो अप स्ट्रांग नहीं होगा, कस्टमर की क्यूरीज के ऊपर रिप्लाई करना है,
प्रपोजल सेंड कर दिया पोटेंशियल कस्टमर को या लीड को प्रपोजल सेंड कर दिया, वो प्रपोजल के ऊपर फॉलो अप लेना है। तो जब इतनी ज़्यादा लीड्स के ऊपर एट ए टाइम सेल्स एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक्सेल के अंदर इसके स्टेटसेस को मेंटेन करे। अगर MIS सिस्टम कोई कंपनी MIS सिस्टम यूज कर रही है, तो MIS सिस्टम जो है वो डाटा तो प्रोवाइड कर देगी, लीड्स वगैरह का डाटा भी रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन इस तरह की इफेक्टिव जो फॉलो अप्स हैं वो शायद MIS सिस्टम जो है वो नहीं दे पाते। वो CRM सॉल्यूशंस को ही इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर टाइमली जो है वो फॉलो अप अवेलेबल है। नेक्स्ट पहला फॉलो अप किया है तो उसके ऊपर क्या कस्टमर का फीडबैक रहा है, उस बेसिस के ऊपर नेक्स्ट फॉलो अप क्या होगा, कब करना है वो फॉलो अप, वो तो डिटेल इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगी तब ही जाकर सेल्स एजेंट जो है वो इफेक्टिवली अपनी डील्स को क्लोज कर सकता है। नंबर 4 पर है जी पाइपलाइन। पाइपलाइन की क्लियर विजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बात की कि सेल्स एजेंट जो है एक वक्त के अंदर डिफरेंट लीड्स के ऊपर काम कर रहा होता है और हर लीड का अपना एक स्टेटसिस होता है। कुछ लीड्स जो हैं वो न्यूली इंडक्ट हुई हैं पाइपलाइन के अंदर, कुछ लीड्स जो है वो इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज के ऊपर हैं, कुछ लीड्स जो हैं वो उनके साथ प्राइस निगोशिएट की जा रही है। तो अगर क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी तो सेल्स एजेंट को नहीं मालूम पड़ेगा कि उसने किस एरिया के ऊपर, किस डोमेन के ऊपर ज्यादा काम करना है। आया कि उसको जो अपनी डील प्राइस जो निगोशिएशन चल रही है उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, या फिर उसको जो फॉलो अप है वो करना है, या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो अरेंज करनी है। तो मान लीजिए कि वो हो सकता है कि ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर दे जो डील क्लोजिंग के ऊपर है, तो वो जैसे ही डील क्लोज करे तो मालूम पड़ेगा कि उसके पास पोटेंशियल लीड्स ही नहीं है। तो अब पूरा महीना उसको काम करना पड़ेगा न्यू लीड्स को पोटेंशियल लीड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जिससे अगेन वो अपने टारगेट्स को ऑब्वियसली मीट नहीं कर पाएगा। एक टारगेट जो एक डील क्लोज कर ली, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप जो है वो पॉसिबिलिटी है कि लंबा एक गैप वहां पर आ जाए। नंबर 5 है जी रिपोर्टिंग, सेल्स रिपोर्टिंग, एनालिटिकल रिपोर्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं किसी भी कंपनी के लिए अगर लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो लीड्स की एनालिटिक्स अवेलेबल होनी चाहिए। कौन सी जो लीड्स हैं, किस रीजन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल लीड्स जो हैं कि हमें मिल रही हैं, किस रीजन के अंदर कौन सी जो लीड्स हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर उनका इंटरेस्ट है, किस सीजन के अंदर, किस डेट्स के ऊपर, किन मंथ्स के ऊपर जो लीड्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है। ये अगर क्लियर एनालिटिकल रिपोर्टिंग अवेलेबल होगी तब ही जो सेल्स जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बेटर प्लान कर सकते हैं कि हमें किस रीजन के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस रीजन में सेल्स कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए जो लीड्स का फीडबैक है या फिर लीड्स का बिहेवियर है वो क्या है, उस बेसिस के ऊपर उनको रीजन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अगर प्रोडक्ट की सेल कम है तो किस रीजन के अंदर सेल्स कम है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तभी एड्रेस हो सकते हैं जब जो कंपनी है, जो बिजनेसेस हैं, उनके पास इस तरह के डिटेल एनालिसिस जो हैं वो अवेलेबल हों। नंबर 6 है जी स्टैंडर्डाइज सेल्स साइकिल। कोई भी जो बिजनेस है, कंपनी है, वो अपनी सेल्स को क्लोज करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज साइकिल को, सेल्स साइकिल को फॉलो करते हैं। वो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके डील को या फिर सेल्स को क्लोज करना होता है। सेल्स है वो ऐसी कंपनी की, हर कंपनी की अपनी प्रैक्टिसेस और हिस्ट्री को देखते हुए कंपनीज जो हैं वो स्टैंडर्डाइज जो सेल साइकिल है वो डिफाइन करते हैं। सेल्स एजेंट को उसी सेल साइकिल को फॉलो करना होता है। अगर वो क्लियर विजिबिलिटी नहीं है सेल्स एजेंट के पास, तो मान लीजिए कि अगर एक कंपनी का सेल्स साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स के ऊपर 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो हो सकता है कि सेल्स एजेंट डील क्लोज करते करते 6 स्टेप्स को फॉलो करे या फिर 8 स्टेप्स को फॉलो करे। तो
जो अगर सेल साइकिल लंबा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टाइम जो है वो सेल एजेंट ने ज्यादा स्पेंड की है। तो टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेल जो है वो लेट क्लोज हुई है, उसका मतलब ये है कि जो टाइम उसको अदर लीड्स के ऊपर स्पेंड करना था वो उसने एक ही लीड के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से जो दूसरी लीड्स हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है और ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो सेल्स टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाता सेल्स एजेंट। नंबर 7, लैक ऑफ कोलैबोरेशन। अगर इफेक्टिव सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोलैबोरेशन जो है वो कस्टमर के साथ जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है वो सेंट्रलाइज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो कंपनीज के लिए अपनी सेल्स को क्लोज करना मुश्किल रहता है। मान लीजिए कि एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कंपनी और उसके पास या सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है, उनके पास एक टेक्निकल क्यूरी आती है। अब सेल्स एजेंट जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर तो नहीं कर सकता अगर डिपार्टमेंटल के अंदर ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है, तो सेल्स एजेंट टाइमली जो है वो क्यूरी टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड करेगा और उनका आंसर लेकर एफिशिएंटली जो है वो अपने प्रॉस्पेक्ट को, पोटेंशियल कस्टमर को रिप्लाई करेगा। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिले आएगा, और अगर डिले आता है तो माइट भी जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उसकी तरफ से नेक्स्ट क्यूरी ना आए, या फिर किसी और कंपनी के साथ उसकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो जितनी ज़्यादा पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा उसका सेल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक अच्छी कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर जो सीआरएम सॉल्यूशन देता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी सेल्स को बेहतर कर सके जब जैसे जैसे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी। नंबर 8 पर है जी सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हैप्पीली यूज कर रहा है। अब कंपनीज के लिए सही जो बेनिफिट मिलता है वो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग से मिलता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर सीआरएम सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है और इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, तो अपसेलिंग राइट टाइम के ऊपर सेलिंग जो है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग वो मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसने एमआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रखा है। अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी सेलिंग को बढ़ा रहे हैं। पहले वो एक्सेल के अंदर जो है वो डाटा मेंटेन कर रहे थे, अब वो अपनी टारगेट जो मार्केट है उसको उन्होंने एक्सपैंड किया। अब डाटा मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। अब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सीआरएम के ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि टाइमली जो है वो कस्टमर को, अपने कस्टमर को कोई अप सेलिंग से रिलेटेड और क्रॉस सेलिंग से रिलेटेड कोई सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया जा सके। क्योंकि हो सकता है कि जिस सेल एजेंट ने उस कस्टमर के साथ डील क्लोज की हो वो उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन ही ना हो, क्योंकि सीआरएम के ऊपर हो सकता है सीआरएम सेलिंग के ऊपर दूसरा एजेंट काम कर रहा हो, तो दूसरे एजेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी तो ही वो सेल कर सकता है कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, अब इसकी रिक्वायरमेंट चूंकि बढ़ रही है तो उसको मैं ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं ये भी सेल कर सकता हूं। तो कंपनीज अब सेलिंग और क्रॉस सेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो हैप्पीली आपकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। नंबर 9 पर है जी सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर कंपनीज जो हैं वो अपने अदर डिपार्टमेंट्स को, अदर एरियाज को प्लान करती हैं। अगर प्रॉपरली कंपनी के पास सेल्स की जो फोरकास्टिंग ही नहीं होगी, उसकी बेसिस के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी बेसिस के ऊपर उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लान करना है। और अगर कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट है तो जितनी बेहतर सेल्स फोरकास्टिंग होगी उसी तरीके से वो अपनी जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है उसको प्लान कर सकता है। सर्विसेज कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं रहता कि इधर से डील क्लोज हुई है और वहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है और उनको एलोकेट कर दिया जाए। ऑब्वियसली हर वक्त जो रिसोर्सेज हैं वो किसी न किसी असाइनमेंट के ऊपर बिजी होते हैं। तो सेल्स फोरकास्टिंग के अगर प्रॉपरली सेल फोरकास्टेड कर रहा है सीआरएम सॉल्यूशन, तब ही जो डिसीजन मेकर्स हैं वो प्लान कर सकते हैं प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर लैक ऑफ विजिबिलिटी रहेगी सेल्स फोरकास्टिंग की,
प्रॉपरली सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर आपको सेल्स फोरकास्टिंग नहीं दे रहा, तो डील तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन डील क्लोज करने के बाद पता चलेगा जी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो डिलीवरी जो है वो हम टाइमली नहीं दे सकते, पार्शियल डिलीवरी देनी पड़ रही है, फाइन जो है उनका भी सामना करना पड़ रहा है, या फिर अगर सर्विसेज है तो पता चलता है जी कि 1 माह तक भी रिसोर्स अब अवेलेबल नहीं है इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो नतीजतन क्या होता है कि या तो आपको पेनल्टीज पड़ती हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, टाइम से पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं। और लास्टली कस्टमर का इंसाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर की जितनी भी कस्टमर का बिहेवियर्स अगर कंपनीज को पता होंगे और उसके पेन पॉइंट्स पता होंगे और उसकी प्रेफरेंसेस पता होंगी तो बहुत इजी रहेगा, स्पेशली फॉर द अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करना इजी रहेगा। मान लीजिए अगर एक रिटेल बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल एक रिटेल बिजनेसेस है और उनको सीजनल सेल्स के अंदर जब सीजन एंड हो रहा होता है तो उसमें जो अपने स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए या फिर डिस्काउंट्स को मैनेज करने के लिए कुछ डिफिकल्टीज पेश आती हैं। अब उसका एक पेन पॉइंट है जो कि अगर जो कि कंपनी को या फिर बिजनेसेस को पता होगा तो वो उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं कि आपकी इस पेन पॉइंट के लिए हम ये जो सोल्यूशन है आपको प्रपोज करते हैं। तो कस्टमर की जितनी ज़्यादा उसके बिहेवियर से रिलेटेड और उसके पेन पॉइंट से इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड रहेगी और वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उतना ही इजी होगा कंपनी के लिए, बिजनेसेस के लिए कि उनके लिए कोई फ्यूचर के लिए जो बेटर जो है वो सॉल्यूशंस प्रपोज करना। तो ये थे वो 10 की चैलेंजेस जिनके ऊपर मैंने डिटेल के साथ बात की कि किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अगर इफेक्टिव सीआरएम सॉल्यूशन को कंपनीज जो हैं वो यूज नहीं कर रही। मार्केट के अंदर एक से ज्यादा बहुत ज्यादा सीआरएम सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अब कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज को यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है उस कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर और उसकी बिजनेस टाइप्स के ऊपर। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा कि किस बिजनेसेस को, किस इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा सीआरएम सॉल्यूशन या सीआरएम सॉफ्टवेयर सूटेबल है। लेकिन इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो अगर लार्ज कंपनीज हैं, लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, तो सेल्स फोर्स उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसी तरह अगर मिड साइज या स्मॉल बिजनेसेस हैं तो उडू सीआरएम सॉल्यूशन भी एक इफेक्टिव टूल है, जोहो सीआरएम है, इसके अलावा और भी हैं। इसके लिए आप मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा जिसमें मैं डिटेल के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से मैं प्रपोज करूंगा कि किस सीआरएम सॉफ्टवेयर को किस टाइप की कंपनी के लिए वो सूटेबल है। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।